और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, जहां जंगलों में हथियारों के साथ माओवादी रणनीति बनती थी। आज उसी बस्तर में खेलों की गूंज है, तालियों की आवाज है और उम्मीदों की नई शुरुआत है। बस्तर ओलंपिक में इस बार एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई है। 600 से ज्यादा सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सली भी खेल के मैदान में उतरे, जो कभी बंदूक थामते थे आज बैट, भाला और फुटबॉल थामे नजर आए। बस्तर ओलंपिक की इस बदलती तस्वीर पर हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्तर एक वक्त देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में शुमार, जहां हर कदम पर खतरा था, हर जंगल में दहशत। लेकिन आज वही बस्तर खेलों के रंग में रंगा हुआ है। बस्तर ओलंपिक में हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, हर जिले से खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें वो चेहरे भी शामिल हैं जो कभी माओवादी संगठन का हिस्सा थे, जो कभी सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ाई की ट्रेनिंग लिया करते थे। कैसा लग रहा है अंदर में जब आप थे और अब इस तरह के आयोजन में शामिल हो रहे हो, सबके सामने खेलते हो? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। क्या चुनौतियां थी अंदर में और अभी क्या राहत मिली? ठीक ही है और मजबूरी में क्या ठीक है। देखिए ये मुस्कान जो है ना, क्या नाम बताए? बुद्रू पर बुद्रू की ये जो मुस्कान है, ये बता रही है कि बस्तर ओलंपिक और इस तरह के आयोजन जो हैं, जो अंदर में ऐसे बाहर जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आ रहे हैं जंगलों से, वो उनके लिए कितना एक मैसेज है कि आप भी मुख्य धारा में जुड़िए, जो लोग अभी भी अंदर में हैं, और इस तरह की सुविधाओं का लाभ लीजिए। सब सुविधा मिल रही है? सब मिल रहा है सर। रंदू कहाँ से आप? बीजापुर से ही हो? कब पुनर्वास किए? हम लोग कब किए पुनर्वास? कब किए? अभी कब से जुड़े मुख्य धारा में? 8 नवंबर 2 तारीख। अच्छा, तो सरेंडर के बाद सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन पूर्व नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। खेल उनके लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत बन गया। आज ये खिलाड़ी अपने अतीत को पीछे छोड़कर खेल के मैदान में अपनी पहचान बना रहे हैं। कैसा लग रहा है बस्तर ओलंपिक का आयोजन, किस तरह से लगा? बहुत बढ़िया था सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे होने हुआ तो, और आगे खेलते रहेंगे। आगे भी खेलते रहोगे जी। क्या लगता है इस तरह के आयोजन बस्तर में, चूंकि पिछली बार हुआ था और इस तरह का आयोजन इस तरह मतलब कई सालों से इंतजार था, हो रहा है, कितना मतलब आप इसको खिलाड़ियों के लिहाज से बेहतर मानते हैं? जी बहुत बढ़िया है सर, जो बंद हो गया रहा खेल कूद, तो इसमें जब बस्तर ओलंपिक करके बहुत अच्छा आयोजित किए हैं, खेल को अच्छा लगा। खेल की बात, पंडुम की बात हो रही है बस्तर में, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है कि खेल के द्वारा लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये नक्सलवाद ये सब से दूर हो रहे हैं और खेल में ज्यादा महत्व दे रहे हैं और खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसा लगता है पुअर्ती में? आप पहले पुअर्ती का चर्चा कुछ और होता था, अब पहले नक्सली रहते समय दिक्कत होता था, अभी पुलिस लोग गए उतना दिक्कत नहीं है, फोर्स रहते हैं, अभी व्यवस्था भी ठीक से मिलता है। अभी थोड़ा बदल गया है सर। थोड़ा बदला कि बहुत बदल गया? मैं भी तो पुअर्ती गया हूँ, पहले भी गया हूँ, अभी भी गया हूँ, बहुत कुछ बदल गया। सड़क बन गई है, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? जाते सर स्कूल पढ़ने। बस्तर ओलंपिक में इस बार नुआबाद टीम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस टीम के खिलाड़ी कभी सुरक्षा बलों के खिलाफ रणनीति बनाते थे, आज वही खिलाड़ी टीम वर्क, फिटनेस और अनुशासन का नया उदाहरण पेश कर रहे हैं। कचरू, आप कब सरेंडर किए थे दादा? अक्टूबर 17 तारीख। 17 अक्टूबर। ये मैं हालांकि देखिए, ये एक तस्वीर मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाइए कि दसवां दादा का जो है वो हाथ जो है वो दिव्यांग है, हाथ की वजह से दिक्कत है। कब ये घटना हुई थी आपके साथ? क्या घटना थी? 2016 में क्या हुआ था? नहीं, आईईडी प्रैक्टिस करते समय वो बैटरी के साथ कनेक्शन मिस्टेक हो गया। पुनर्वास है। कब किए? जून में किए। कहाँ पे थे? कहाँ पे? चुकमा है। गाँव कहाँ है? गाँव है साकले। अभी ठीक लग रहा है कि पहले ठीक था? वैसे अब सही लग रहा है। हाँ। बस्तर ओलंपिक की जो खास तस्वीरें हैं, उनमें कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो एक बड़ा जज्बा के तौर पर सामने आ रही हैं और बहुत खूबसूरत तस्वीरों से भी हैं, क्योंकि इसमें जज्बा नजर आ रहा है कि परिस्थितियां कोई भी रहें, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। ऐसी एक तस्वीर देखिए जो प्रवीण से मैं कहूँगा कि प्लीज़ ये तस्वीर दिखाइए। सरस्वती ओधाम जी हैं बीजापुर से। आइए आप आते रहिए, मैं चल लूँगा। कहाँ से हैं आप? बीजापुर से। कब कैसे हुआ था आपके साथ घटना? पैर कैसे चले गया था? मार्च महीना थे। अभी 24 में 25 में
25 जी ये नक्सल पीड़ित है सर और ये बीजापुर से आए हैं अंदरूनी क्षेत्रों से। आईडी ब्लास्ट में दोनों के पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे और इनके हौसलों को सलाम है। ये लोग पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं और ये बाकी लोगों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। खेलों के जरिए न सिर्फ शारीरिक फिटनेस बढ़ रही है बल्कि आत्मविश्वास भी लौट रहा है। सरकार और प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आयोजन नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी शांति की नींव रख सकते हैं। हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर ओलंपिक में कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, तीरंदाजी जैसे कई खेल शामिल हैं। हर मुकाबले में उत्साह, जोश और नई शुरुआत की झलक दिखाई देती है। यहाँ हर जीत सिर्फ मेडल की नहीं बल्कि अतीत से बाहर निकलने की जीत है। बस्तर ओलंपिक ने ये साबित कर दिया है कि अगर मौका मिले तो भटका हुआ युवा भी देश के विकास का हिस्सा बन सकता है। बस्तर अब बदल रहा है और इस बदलाव की आवाज खेल के मैदान से उठ रही है। बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन हो गया है और इस समापन में कई सारे वादे किए गए हैं और ये वादे जो हैं वो बस्तर के युवाओं के जो हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाया है। और ये वादा है कि 2030 तक बस्तर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश का सबसे ज्यादा विकसित आदिवासी जिला बनेगा, ऐसा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और इसके अलावा तमाम और वादे किए गए हैं। उन वादों पर कितना अमल होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन बस्तर के युवाओं में, बस्तर के बच्चों में इस बात की खुशी चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। बस्तर ओलंपिक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण देश भर में प्रस्तुत हो रहा है कि जो बस्तर कभी नक्सल हिंसा और माओवाद हिंसा की वजह से जाना जाता था, वो बस्तर अब नाचता, खूब खेलता, अपनी संस्कृति का जो है वो प्रदर्शन करते, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।